बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड इंट्राडे और शार्ट टर्म एनालिसिस के साथ। दोस्तों फ्राइडे वाले वीडियो उसमें मैंने आपको मतलब ओवरऑल मेरा झुकाव सेलिंग में था, लेकिन 2 चीज़ें मैंने आपको बताई थी। एक तो ब्लू एरिया को मार्केट छोड़े और ब्लू एरिया से मार्केट को दूर जाना चाहिए। तो H4 का टाइम फ्रेम है, तो जिस वक़्त वीडियो बना रहा था उस वक़्त तो तकरीबन ब्लू एरिया को मार्केट टच कर रही थी, लेकिन क्लोजिंग और फिर नई ओपनिंग तो मार्केट इससे दूर हटती गई और आखिरकार मार्केट ने 2632 लगाया फ्राइडे वाले दिन, $40 मूव किया और फिर उसकी थोड़ी-सी रिट्रेसमेंट की। मुकम्मल तो नहीं, थोड़ी-सी की। डेली टाइम फ्रेम में सबसे पहले जाते हैं, डेली टाइम फ्रेम को चेक करते हैं। तो डेली में ना मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि मार्केट स्लो बहुत है। देखें, ये वाली जो कैंडल है डेली की, तो पहले इसने वीक बनाई, अगले दिन इस कैंडल ने फ्राइडे वाले दिन इसको फिल किया, वीक को कंप्लीट फिल किया। ठीक है जी। तो देखें लेवल सेम है, 2730 थर्सडे वाले दिन 27 लगाया, फ्राइडे वाले दिन 32 लगाया। तो यानी सेम लेवल है और नीचे भी थर्सडे और फ्राइडे सेम रही, कोई ज़्यादा नीचे नहीं आई, बल्कि वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे 3 दिन ये इसका जो बॉटम है वो तकरीबन सेम ही रहा। ठीक है, इसको नीचे ब्रेक नहीं कर पाई। तो अलबत्ता हाँ, ये ज़रूर है कि 2 दिन ज़रूर इसने ज़ाया किए एक ही लेवल के ऊपर। मार्केट ऊपर ब्रेकआउट मतलब जिस तरह देना चाहिए था, उस तरह नहीं दे पाई। तो ये रीज़न है। दिसंबर है, दिसंबर के फिर लास्ट वीक चल रहा है और क्रिसमस की छुट्टियां हैं, बाकी चीज़ हैं। तो इस हवाले से मार्केट काफ़ी स्लो है, स्लिपेज भी नज़र आ रही है हमें। तो अब दोबारा H4 टाइम फ्रेम में जाते हैं हम। तो H4 के टाइम फ्रेम के हवाले से ठीक है, ये हमारा तो जोन प्ले हुआ, ये जो सेल जोन था हमारा, ठीक है जी, सॉरी बाय जोन था, ये ब्लू वाला जो है, ये बाय जोन हमारा प्ले हुआ, इसको हम रिमूव करते हैं। तो अब नई गेम जो शुरू होगी वो ये देखते हैं कि इस वक्त तक जो बाय जोन है हमारे वो 2 हैं, 2613 से 2611। एक तो बाय जोन ये वाला है हमारा, ठीक है, 13 से 11। एक बाय जोन ये है, यहाँ आई तो इंशाल्लाह हम ज़रूर बाय की कोशिश करेंगे। तो एसएल ये निचला जो बाय जोन है ना, यहाँ तक 4 तक होना चाहिए मेरे ख्याल में, इसका एसएल बड़ा बन जाएगा। तो इसलिए एहतियात करेंगे। यहाँ अगर बाय यहाँ से करने की कोशिश भी की M15 में बुलिश इनगल्फिंग या कोई पैटर्न देख के या सपोर्ट रेजिस्टेंस देख के, तो तब हम बाय की एंट्री लेंगे, लाट छोटी रखेंगे। तो अदरवाइज़ ये दूसरा जोन है हमारा जो नीचे पड़ा हुआ है 2602 से लेके 2605, यानी 26 के राउंड अबाउट एक बाय जोन ये पड़ा हुआ है। तो यहाँ बाय की हम ज़रूर कोशिश करेंगे। तो अगर ये जोन टूटता है, निचला जोन जो 2602 वाला, तो फिर तो साफ ज़ाहिर मार्केट ने नीचे ही गिर जाना है। फिर तो जो उसका लोअर लो इस वक्त लगा चुकी है 84 81 के राउंड अबाउट, इसका 87 है H4 के हवाले से, फिर उससे पहले 84 है। ठीक है जी। तो इन लो की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगी अगर ये हमारा बाय जोन, दोनों बाय जोन टूटते हैं। तो सेल जोन की बात की जाए तो सेल जोन इससे पहले मेरे ख्याल में मैं सेल नहीं कराऊंगा। 2667 से 2679, ठीक है जी, ये मेरे ख्याल में जो मुझे लग रहा है ये अच्छा सेल जोन है और स्ट्रांग सेल जोन है। यहाँ से सेल आई तो अच्छी आएगी, तो अच्छा प्रॉफिट देगी हमें। तो मेरे ख्याल में हमें वेट कर लेना चाहिए। तो सेंटर पॉइंट से या किसी और पॉइंट से 50 या 60 राउंड अबाउट इधर से सेल नहीं करनी चाहिए, बल्कि मार्केट को मौका देना चाहिए, टाइम देना चाहिए। जितना वो ऊपर जा सकती है हम उसको जाने देंगे, फिर एहतियात के साथ, तसल्ली के साथ फिर इसी जोन से हम सेल करेंगे। 2667 से तकरीबन 80 के राउंड अबाउट बनता है, बड़ा जोन है ये, H4 का जोन है। तो यहाँ से इंशाल्लाह हम ज़रूर सेल की एक ट्राई करेंगे। तो बाय जोन भी हो गया, सेल जोन भी हो गया। तो अब जाते हैं हम अपने MT4 में, MT4 को डिस्कस करते हैं। तो अगर MT4 को डिस्कस किया जाए तो देखें मार्केट इस मूविंग एवरेज, ठीक है जी, इसकी रेजिस्टेंस लेके थोड़ा नीचे आई। अगर नई कैंडल शुरू होगी
मंडे वाले दिन डेली की। जब नई कैंडल शुरू होगी तो पहले वो नीचे आएगी, फावरे कुछ ना कुछ विक तो बनानी होती है, ठीक है, नीचे आ जाए। तो नीचे ये हमारे पास 100 का मूविंग एवरेज पड़ा हुआ है 13 के ऊपर, हमारा उधर जोन एक 13-11 वाला है ना, तो ये उसको कंफर्म कर रहा है। तो यहाँ तक आएगी, यहाँ से उठेगी और फिर इसने एक दफ़ा तो रिस्पेक्ट ले ली, अगली दफ़ा इसको ब्रेक करेगी, फिर वही जो हमारा 67 वाला जोन है वहाँ तक मेरे ख्याल में इसको पहुँचना चाहिए मार्केट को, ठीक है जी। तो यहाँ से इंशाल्लाह सेल करेंगे तो 67-80 वाली सेल हमारी नीचे यहाँ तक आ सकती है। ये जो 50 का मूविंग एवरेज पड़ा हुआ है ना 2647, यानी 50 के राउंड अबाउट हम अपना सेल का प्रॉफिट बुक करेंगे। फिर यहाँ से रिजेक्शन होगी तो मार्केट फावर अपना अगला टारगेट यहाँ तक लेके जाएगी 2692। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात बताता जाऊँ मैं आपको, तो ये फैबो लेवल लगाया हुआ है मैंने, देखिए मार्केट पिन पॉइंट इसने ये 50% ऑफ फैबो को रिस्पेक्ट दी हुई है इधर। इससे पहले इसी फैबो के 61.8 लेवल को रिस्पेक्ट दी हुई है, ठीक है। इट मीन जो फैबो हमने ड्रा किया है वो बिल्कुल ठीक है, नीचे से मार्केट पिन पॉइंट उसकी रिस्पेक्ट ले रही है। तो अब ऊपर, अच्छा फिर यहाँ भी इसने रिस्पेक्ट ली है फ्राइडे वाले दिन, पिन पॉइंट 38 से मार्केट 38% ऑफ फैबो से नीचे गिरी, आपको दिख रहा है सेंटर में नजर आ रहा है 38.2 लिखा हुआ है, बिल्कुल यहीं से इसने रिस्पेक्ट ली। मतलब फैबो जहाँ से हमने लगाया है, मैं आपको बताता हूँ कहाँ से कहाँ तक लगाया है, आप भी ड्रा करें, कोई इशू नहीं है। तो इसकी रिस्पेक्ट हो रही है। अच्छा, रिस्पेक्ट हो रही है तो फिर एक और भी बात हम अपने ज़हन देखें, ये है 23.6 वाला लेवल, तो इसके ऊपर देखें मार्केट ने 2 बार ऊपर कैंडल दी हुई है, ये वाली कैंडल दी हुई है, तो इट मीन मार्केट ने अपना लेवल ओपन किया हुआ है, दूसरे अल्फाज में 23.6 के ऊपर भी इसने लेवल अपना ओपन रखा हुआ है। तो हाँ, अगर लॉन्ग की बात कर रहे हैं हम, चूँकि ये वीकली भी एनालिसिस इसमें शामिल है और डेली भी शामिल है मंडे वाला, तो हम ओवरऑल जब बात करें लॉन्ग की, तो अगर मार्केट 2693 के ऊपर जब स्टेबल होगी तो यहाँ से लॉन्ग बाय हमारी शुरू हो जाएगी। तो ये लास्ट वीक चल रहा है, तो अभी तो मार्केट कुछ स्लो रहेगी। तो बहरहाल ये एक लेवल है हमारा, पड़ी रहेगी, फैबुल लगी हुई है, कोई इशू नहीं है। तो 2693 यहाँ से फिर बुल रन शुरू होगा मार्केट का, वो चाहे इस वीक में मार्केट यहाँ तक पहुँचे, चाहे एक वीक और लग जाए, तो इसको हम इंशाल्लाह मॉनिटर करेंगे। तो फैबू मैंने कहाँ से लगाई थी सॉरी, तो ये आप 2380 के ऊपर, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया 2380 के ऊपर, डेली में जाके आप लगाएंगे, ठीक है। टॉप जो मार्केट ने इसने बनाया था 2790 के ऊपर, ठीक है जी। यानी ये यहाँ से नीचे से आप ऊपर की तरफ ये ड्रा करेंगे फैबो, और ये डेली में लगा के आप रखें अपने पास, ठीक है। तो इसको ब्लू लाइनें लगाना चाहें तो वो ब्लू लाइनें भी आप इसके ऊपर, सॉरी ये नीचे आ गई, तो ब्लू लाइन आप भी इसको ड्रा करके, ताकि ना हमें ये अच्छे से पता चले, ये देखें, ठीक है जी। तो इस तरह करके आप ड्रा करके रख लेंगे, तो ये हमें फिर मतलब ज़रूरत आती रहेगी, कोई इश्यू नहीं है उसका। तो दोस्तों ये, अच्छा चलो ये तो यहाँ हो गया, चलो H4 को डिस्कस करते हैं, H4 क्या करता है। अच्छा, जिस तरह हमेशा होता है कि वीकली क्लोजिंग मार्केट थोड़ी ना उलझा के देती है। देखिए ये प्रीवियस हाई था मार्केट का, ये 26 तो इसके ऊपर ठीक है H4 की कैंडल ने बॉडी दी है, लेकिन अगली कैंडल ने क्लोजिंग, तीसरी कैंडल ने, थर्ड कैंडल ने, रेड कैंडल जो पड़ी हुई है ये वाली, क्लोजिंग इसके नीचे करके दे दी है। 26 के ऊपर 4 घंटे की कैंडल क्लोज कर जाती तो हमने बाय करना था, ठीक है, क्योंकि देखें ये अपना हाई ब्रेक कर चुकी थी प्रीवियस डे का, जब हाई ब्रेक करती तो फिर हमें कंफर्मेशन हो जाती, तो हम फावर जो ऊपर वो हाई पर पड़े हुए हैं स्टेप बाय स्टेप हम उनकी तरफ बढ़ना शुरू हो जाते, ठीक है। इसने हाई तो ब्रेक किया लेकिन क्लोजिंग नीचे करके दे दी, तो यहाँ एक थोड़ी सी कन्फ्यूजन छोड़ दी मार्केट ने। तो बहरहाल ये हाई तो फिलहाल ब्रेक हो चुका, ये वाला 26, ठीक है जी। तो अब नया जो हाई बना है 2632 है, तो 32 जब ऊपर ब्रेक करेगी तो फिर हमें तसल्ली हो जाएगी, जो हमने वो 67 वाला जोन दिया हुआ है 67 से 80 वाला, तो वो फिर लाजमी प्ले होगा इंशाल्लाह,
ठीक है जी। तो वहाँ से फिर हम सेल करेंगे। तो अगर ये हाई ब्रेक ना कर सकी तो फिर तो साफ ज़ाहिर है ऊपर नीचे थोड़ा बहुत ये आती रहेगी। तो दूसरा ये 8 का मूविंग एवरेज है, ये पड़ा 26 8 के ऊपर, ठीक है जी। तो यहाँ अगर कैंडल 4 घंटे की कैंडल इससे मतलब रिजेक्शन ली तो तब भी खासी ऊपर जा सकती है। जिस तरह मैंने अब फ्राइडे वाले दिन आपको बाय लगवाई थी ना 26 के राउंड अबाउट, मैंने कहा ये अगर बाय हमारी चली तो खासी चलेगी। तो अगर मंडे वाले दिन मार्केट नीचे आती है 2608, यहाँ इसके ऊपर कैंडल क्लोज करने में कामयाब रहती है, इसके नीचे कैंडल चली गई तो फिर तो सेल ही आ जाएगी ना। तो 2608 ब्रेक नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर कैंडल स्टेबल कर गई तो और ये वाली बाय हमारी फिर लॉन्ग चलेगी। दोस्तों ये एनालिसिस है और ये खालिसतन टेक्निकल एनालिसिस है, इसमें फंडामेंटल इम्पैक्ट नहीं है। तो आप ग्रुप ज्वाइन करना चाहें तो आईबी मैंने लिंक दिए हुए हैं, डू प्राइम का है, ऑक्टा का है, एक्सनेस का है। तो एक्सनेस ज़्यादा बेहतर है, एक्सनेस के ऊपर आप आएँ, ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो उम्मीद काफ़ी है अल्लाह ताला के हुक्म से इंशाअल्लाह मार्केट हमारे दिए गए इन्हीं लेवल्स के मुताबिक प्ले करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।